नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। मैं हूँ आपके साथ रुचिका राज और आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बीपीएससी के टॉपर हैं, 5वें टॉपर विनीत आनंद इस वक्त हमारे साथ न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव हैं। और आज विनीत आनंद से हम खास बातचीत करेंगे और जानेंगे कि टॉपर तक का जो सफर था वो कैसे उन्होंने तय किया, क्योंकि बिहार के रहने वाले हैं और बीपीएससी में हर किसी का सपना होता है कि वो बीपीएससी का एग्जाम क्लियर करे, क्वालिफाई करे और अगर आप टॉपर बन जाए तो खुशी डबल हो जाती है। विनीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत, सबसे पहले तो बहुत-बहुत बधाई आपको कि आपने बीपीएससी क्रैक किया और टॉप हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। विनीत, जब आपने रिजल्ट देखा तो पहला रिएक्शन आपका क्या था? मैम पहले तो टॉप 10 का लिस्ट निकला, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि मेरा नाम इसमें हो सकता है। तो जब तक पीडीएफ नहीं आया तब तक मैं किसी को बताया नहीं कि रिजल्ट आया है। तब तक बस मैं 1 घंटे तक रोता रहा कि शायद ये मेरा रिजल्ट हो। और जी। उसको जब मैं पीडीएफ में मैंने देखा तो सभी फैमिली के साथ हम लोग पहले आधे घंटे तक रोते रहे, फिर हमने हुँ। इसको एंजॉय करना शुरू किया मैम। विनीत, आपने रिजल्ट खुद देखा या फिर आपके किसी घरवाले ने देखा और आपको उन्होंने बताया? एक रिलेटिव हैं, भैया हैं जो इस पीसीएस से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने एक लिस्ट भेजा था टॉप 10 का, उसमें मेरा नाम था। फिर मैंने पीडीएफ चेक करने की कोशिश की लेकिन वेबसाइट पे था नहीं, इस कारण से काफी टाइम लगा उन लोगों को ये सफलता प्राप्त करने में। बिल्कुल। जी। वैसे होता भी है, जब आप अपने रिजल्ट देखते हैं तो आपकी धड़कनें बहुत तेज़ हो जाती हैं और इसलिए कई बारी कैंडिडेट्स जी। खुद अपना रिजल्ट देखते हैं, अपने फैमिली वाले को बोलते हैं आप देख लो। आप शेखपुरा के रहने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपके बारे में पढ़ा। तो ऐसे में आपने तैयारी कैसे की? मतलब क्या आप शेखपुरा में ही अपने घर पे रह के या फिर आप कहीं बाहर गए, बाहर से आपने कोचिंग ली या कैसे आपने तैयारी की? मैं मूल रूप से सारण जिले का रहने वाला हूँ और यहाँ पे मेरी सिस्टर जो है वो सब इंस्पेक्टर है, तो सारी फैमिली यहीं पे रहती है। लेकिन मैंने जी। अपनी पढ़ाई दिल्ली दिल्ली से की है और वहीं सिविल सर्विसेज का मैंने इंटरव्यू भी दिया है एक बार और अभी मेंस लिख के आया हूँ। तो हुँ। वहीं पर मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी की है, उसी से मैंने बीपीएससी का भी तैयारी कवर किया था और फिर चौथे अटेम्प्ट में मुझे बीपीएससी में सफलता मिली। मतलब 4 बार विनीत आपने पहले भी एग्ज़ाम दिया है बीपीएससी का? जी मैम, 3 बार दिया था, चौथे में ये इस बार सफल हुआ। कब से आप तैयारी जी कर रहे हैं विनीत? कब से आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? मैम, मैंने 2020 से देना शुरू किया था इसका, जो मतलब बीपीएससी का प्रॉपर। जी। हुँ। अच्छा विनीत, आपकी सब्जेक्ट क्या रही थी? मतलब किस सब्जेक्ट के साथ आप आगे बढ़े और आपने क्वालीफाई किया? मैम, जब से 68वीं बीपीएससी से इसमें से ऑप्शनल हटा दिया गया है, तो इसमें तो एसए था और 2 जीएस का पेपर था और मैं हिंदी हुँ। माध्यम से हूँ, तो जैसा पैटर्न चेंज हुआ है उससे काफ़ी हिंदी माध्यम को बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि हुँ। एसए वगैरह में पैरिटी आई है जो पहले नहीं होती थी। हुँ, जी। हुँ। आपने पढ़ाई कैसे की? कहाँ से की? क्या आप मतलब हिंदी मीडियम से ही पढ़े हैं या जी। फिर हिंदी मीडियम से ही आप पढ़े हैं? जी, मैं गाँव से ही, मैं अपने सरकारी स्कूल जो है वहीं से मैंने हिंदी माध्यम से पढ़ाई की और हुँ। फिर मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास विषय से मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। हुँ। जी। क्योंकि बहुत सारे देखिए कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि अगर हम इंग्लिश में एग्जाम देंगे, इंग्लिश में लिखेंगे तो ही हम क्वालिफाई कर सकते हैं या फिर क्रैक कर सकते हैं बीपीएससी जैसे टफ एग्जाम को। लेकिन ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप हिंदी मीडियम से भी पढ़ते हैं, आपके कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप क्या लिख रहे हैं। ज़रूरी नहीं है जी इंग्लिश या मैम। हिंदी मीडियम आप सिलेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन देखिए हिंदी मीडियम से भी स्टूडेंट्स बाहर आते हैं, एग्जाम देते हैं और क्रैक भी करते हैं। विनीत इसके जी। उदाहरण है कि उन्होंने हिंदी मीडियम से ही लिखा और देखिए चौथे अटेम्प्ट में ही उन्होंने क्रैक कर लिया। अवनीत, आपके बारे में हमने जहाँ तक पढ़ा कि आपकी 2 बहनें हैं, एक शिक्षक हैं और एक प्रशासनिक सेवा में ही है, दरोगा है। तो ऐसे में क्या जी, जी। आपकी बहनों से भी आपको बहुत मदद मिली होगी पढ़ाई-लिखाई में? मैम, मेरे पिताजी का देहांत हो गया था 2004 में, तब से मेरी सिस्टर्स ही पिलर बन के खड़ी रहीं और कुछ हुँ। रिलेटिव्स वगैरह ने भी साथ दिया। एक भैया हैं, वो लेकर गए थे मुझे दिल्ली में, तो उन्होंने भी मार्गदर्शन किया अपने स्तर हुँ। पे, लेकिन जो उन्होंने सहयोग किया। विनीत, आपने तैयारी कैसे किया? मतलब किस तरीके से आप प्रिपरेशन करते थे एग्ज़ाम की?
मैम तैयारी तो मैंने यूपीएससी का ही मेनली किया था। बस थोड़ा सा एडिशन करना होता है बीपीएससी के रिगार्डिंग, जो बिहार रिलेटेड चीजें हैं उसी को मैंने ऐड करके और फिर तैयारी को कंप्लीट किया था। यानी पहले आपने तो यूपीएससी का भी एग्जाम दिया है? जी मैम, 22 में मैंने इंटरव्यू दिया है और अभी 24 का मैंने मेंस लिखा हुआ है, उसका रिजल्ट अवेटेड है। अच्छा, अभी आप अवेटेड मतलब आपको लग रहा है जी। कि आप यूपीएससी भी क्रैक कर लेंगे इस बारी? मैम बहुत कम नंबर से छूटा था पिछली बार, और मैं मेरा लक्ष्य तो एक ही है, आईएएस बनने का। और 2 अटेम्प्ट और भी। विनीत की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, कुछ टेक्निकली कनेक्शन इश्यू है। तो आपको बता दें कि विनीत बीपीएससी में टॉप किए हैं और 69th ये बीपीएससी का एग्जाम का रिजल्ट घोषित किया गया है, जिसमें 5th रैंक में विनीत का नाम है। और विनीत की बात कर ले तो ये शेखपुरा के रहने वाले, उन्होंने खुद भी बताया और उन्होंने कहा कि मैम। ये चौथी जी विनीत, आपकी आवाज थोड़ी कट रही थी। और अपने बारे में और कुछ हाँ मैम, बताइए विनीत। नेटवर्क का थोड़ा सा इशू। जी, अपने बारे में और कुछ भी बताइए कि अगर कोई बच्चे जैसे बीपीएससी निकालना चाहते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं, युवा हैं और वो भी चाहते हैं कि उनके भी जो एग्ज़ाम वो दे रहे हैं, वो क्वालीफाई हो, उन्हें भी नौकरी मिल जाए। तो ऐसे में वो किस तरीके से तैयारी करें, क्या कुछ करें, जो वो भी इन टफ एग्ज़ाम को क्वालीफाई कर सकें? सबसे पहले तो वो अपना लक्ष्य सोच ले कि मुझे किस वजह से इसमें जाना है। वो मोटिवेशन ही आपको सस्टेन करने में मदद करता है। उसके बाद मैम जो बेसिक चीजें हैं, एनसीईआरटी के बुक्स फॉलो करें, सिलेबस है, पीवाईक्यू है, वेटेज के अनुसार आपको पढ़ाई करनी होती है। जिस सब्जेक्ट से, जिस टॉपिक से ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना होगा। और आंसर हुँ। राइटिंग तो मस्ट है, उसके लिए विशेष रूप से प्रैक्टिस कर लें तो सफलता मिल जाएगी। मतलब बेसिकली एनसीईआरटी पे आपको ज्यादा फोकस करना है, एनसीईआरटी के बुक्स को आप पढ़ते हैं। एनसीईआरटी में क्या किस क्लास के बुक्स को हम ज्यादा पढ़ें ताकि हमें एग्जाम के वक्त में मौका मिले? मैम स्टार्टिंग फाउंडेशन के लिए 6 to 12 के लिए जरूरी है, लेकिन लेटर ऑन आप जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उस पे शिफ्ट कर सकती हैं। एक बार आप कम से कम फाउंडेशन बनाने के लिए एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, उसके बाद बाकी जो भी ऑथेंटिक बुक है उसका सहारा ले सकते जी। करंट अफेयर के लिए आप क्या कुछ पढ़ते थे? क्योंकि कहते हैं करंट अफेयर सबसे ज़्यादा टफ होता है और करंट अफेयर में ही कई बार स्टूडेंट्स या जो भी कैंडिडेट्स एग्जाम देते हैं वो फँस जाते हैं। तो करंट अफेयर के लिए आपने कैसे तैयारी की? कैसे पढ़ाई की आपने? हैं। मैम मैं विजन का मंथली मैगजीन फॉलो करता था। इसके अलावा जो भी न्यूज चैनल है उससे डिस्कशन वगैरह आता है, जैसे संसद टीवी है, वो सब तो देखता ही था। इसके हुँ, अलावा जो बीपीएससी के लिए जो ईयरली आता है, घटना चक्र का आता है या एरिया का हुँ। है, उसको डील करता था। देखिए विनीत, क्योंकि कहते हैं कि आजकल सोशल मीडिया में कई बार युवा फंस जाते हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, इस वजह से कई बार इनके एग्जाम्स नहीं निकल पाते, फोकस नहीं हो पाते। ऐसे में युवाओं को क्या टिप्स देंगे सोशल मीडिया को लेकर के कि क्या आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए, या फिर सोशल मीडिया पे भी अब तो ऐसा है कि यूट्यूब से भी लोग तैयारी करते हैं, तो कैसे क्या टिप्स देना चाहेंगे कैंडिडेट्स को? मैम सोशल मीडिया अब हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है, तो इसका पॉजिटिव तरीके से यूज किया जा सकता है। मैंने जी। भी बहुत बहुत ही सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। खासकर जो कंटेंट देखना हो, टेलीग्राम चैनल पे आते हैं या व्हाट्सएप पे आते हैं। लेकिन हम्म। मैम जब मेंस का टाइम होता है या प्री जब नज़दीक होता है तो मैं जितने भी इंस्टाग्राम या फेसबुक टाइप के जितने भी सोशल मीडिया उनको मैं डिलीट कर देता हूँ कुछ टाइम के लिए। जब मेरा पेपर हो जाता है फिर मैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा बहुत यूज करता हूँ। इसके अलावा मैं कंटेंट के लिए ही इसको यूज करता हूँ जी। विनीत, आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? आपने कैसे तैयारी की? कितने घंटे आपका शेड्यूल क्या होता था? किस तरीके से आप पढ़ाई करते थे और कितने घंटे पूरे दिन में आप पढ़ते थे? मैम इस मामले में मैं थोड़ा डिसिप्लिन कम मेंटेन कर पाया, लेकिन मैं कंटिन्यू रहता था।
मैंने कभी टाइम दे के पढ़ाई नहीं की, लेकिन कभी मैंने पढ़ाई को छोड़ा नहीं कि 4 दिन अच्छे से कर लिया, 5वें दिन में गैप ले लूँ, ऐसा नहीं होता था। मैं 3 घंटे पढ़ लूँ या 2 घंटे पढ़ लूँ, लेकिन डेली में पढ़ता था। इससे क्या होता था कि करंट अफेयर्स मिस नहीं होता था, और ये मतलब तैयारी में एक मोटिवेशन की तरह काम करता है कि आप कंटिन्यू हो तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है। आगे आपको क्या करना है? आगे आपका लक्ष्य क्या है? कैसे आप काम करना चाहते हैं? मैम, पहले तो ये सर्विस ज्वाइन करना है, क्योंकि मुझे स्टेबिलिटी के लिए जरूरी था। लेकिन मेन लक्ष्य आईएएस बनने का है, मैं उसके लिए प्रयास करूंगा। अब तो आपने बीपीएससी क्रैक कर लिया है। अगर बीपीएससी की बात करें, 5th रैंक आया है, तो आपको जब ऑप्शन दिया जी जाएगा तो आप क्या ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहेंगे? मैम, पहले पोस्ट अलॉट हो चुका है, वहाँ पे असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पोस्ट मुझे मिला है। अच्छा, जी किस जगह जी। पर आपको अभी पोस्टिंग दी गई है? मैम, ये अभी डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन नहीं हुआ है, केवल पोस्ट एलोकेशन हुआ है। ट्रेनिंग के बाद ये सब चीजें दी जाएंगी। तो विनीत, जब आपने रिजल्ट देखा और जब अपने घर वालों को बताया, या घर वालों का रिएक्शन क्या था? आपकी माँ का रिएक्शन क्या था? बहनों का रिएक्शन क्या था? विनीत के शायद नेटवर्क कनेक्शन में कुछ इश्यू है। विनीत से एक बार हम और जुड़ेंगे। तो इस वक्त आपको हम बता रहे थे कि जी विनीत, आपसे मैं ये पूछ रही थी कि आप जब आपका हेलो रिजल्ट आया, जी जी जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा हेलो। रही है? जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है विनीत? मैम, माफी तो चाहूंगा, न्यूज नेशन से कॉल आ जा रहा है। ओके, ठीक है विनीत, मैं इसको बहुत जल्दी वाइंड अप करूंगी, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछ रही थी कि आप जब रिजल्ट आपने जी, देखा, तो उस वक्त आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था? आपकी मम्मी का क्या रिएक्शन था? आपकी बहनों का क्या रिएक्शन था? सभी लोग साथ में थे, और रिजल्ट देख कर मुझे तो बहुत रोना आया, तो सब रोने ही लगे, क्योंकि सारी फैमिली बहुत ही इमोशनल है। मतलब 1 घंटे तक रोते रहे, फिर रियलाइज हुआ कि चलो सेलिब्रेट भी कर सकते हैं इसको। फिर हमने सेलिब्रेट किया इसको। जी विनीत, जब आप ऑफिसर बन जाएंगे, जब आप प्रॉपर तरीके से काम करने लगेंगे, तो आप इस बिहार को किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहेंगे? किन किन, क्योंकि आपने भी कई बार तैयारी करते वक्त आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि क्या क्या कमी हमारे बिहार जी। में है। ऐसे में आप जब अधिकारी बनेंगे, तो आप फिर क्या क्या सुधार करना चाहेंगे बिहार में? मेनली मैम, जो मुझे सर्विस मिला है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का है, और बिहार में बहुत सारी जनसंख्या जो है एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। तो उसमें जो एलाइड सेक्टर है, मैं चाहूंगा कि उस उन क्षेत्रकों को ज़्यादा अच्छे तरीके से विकसित किया जाए, और जो सहकारी समितियां बनती हैं उनका सही से कार्यकलाप रहे, ताकि जो किसान हो वो आत्मनिर्भर बने, स्ट्रांग बने। इसके लिए मैं कोशिश करूंगा। जी विनीत, एक आखिरी सवाल है, क्योंकि आप टॉपर हैं और आपने ये पूरा प्रोसेस किया है। आपने पीटी दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू दिया। कई बार जो कैंडिडेट्स हैं वो पीटी मेंस तो चलो आप वो पढ़ाई के हिसाब से क्लियर कर लेते हैं, लेकिन इंटरव्यू में वो कई बार रिजेक्ट हो जाते हैं, इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर पाते। ऐसे में उन कैंडिडेट्स के लिए मुझे बताइए कि अगर इंटरव्यू देने कोई कैंडिडेट जा रहे हैं, तो क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रख के उन्हें जाना चाहिए? मैम, पहले तो मेंस में अच्छा करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। इंटरव्यू में मेनली यही कर सकते हैं कि आप अपना बेसिक जो भी डिटेल्स है उस पर अच्छे से प्रिपरेशन कर लें, और ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं, उसको हम्म, स्ट्रॉन्ग बना लें। और एक अच्छी पर्सनालिटी जिसमें आप अपने ऑनेस्ट और करेक्ट पर्सनालिटी को दिखा पाएं, ऐसे हम्म, पर्सनालिटी लेकर इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाना चाहिए। ठीक है। ठीक है विनीत, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, अपने एक्सपीरियंस को आपने साझा किया हमारे साथ, हमारे दर्शकों तक आपने भी सारी एक्सपीरियंस पहुंचाई। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और एक बार फिर से बहुत-बहुत बधाई। आपने 5th रैंक हासिल कर लिया है वाह, और में टॉपर हुए हैं, तो बहुत-बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू।